नमस्कार जी। मैं बाबा की सेविका ज्योति जगने आपको एक सत्य अनुभव बताने जा रही हूँ। यह अनुभव गांव अमोली, तहसील लालबर्रा और बालाघाट जिले का है जी। और यह अनुभव जिनका है उनका नाम दिनेश पंचेश्वर। उन्हें 2 बच्चियाँ थी, पत्नी थी और माँ बाप भी थे। दिनेश पंचेश्वर और उनकी पत्नी हर दिन मजदूरी करने जाते थे और कमा कर लाकर अपना परिवार पालते थे। ऐसा करते करते एक दिन दिनेश पंचेश्वर को कोढ़ हो गया। कोढ़ की बीमारी हो गई। यह कोढ़ की बीमारी लगते ही उनके हाथ पैर गलने लगे और शरीर से उनके जो पस गिरता था उससे बहुत दुर्गंध आती थी। दिनेश पंचेश्वर की यह हालत देखकर माँ बाप भी परेशान हो गए और पत्नी भी हो गई। लेकिन जो उनका शरीर का पस गिरता था, इतना दुर्गंध आता था कि माँ बाप भी परेशान हो गए और उनको गैया के कोटे में डाल दिए। गैया के कोटे में डालने के बाद में उनके पति ने कुछ दिन तक बहुत सेवा की। सेवा करने के बाद में पत्नी भी हार चुकी। ऐसा है ना, समय किसी का बता के नहीं आता, क्योंकि परेशानियों में कोई किसी का होता नहीं। दिनेश पंचेश्वर के बीवी भी उनको छोड़कर मायके चले गई बच्चों को लेकर, और दिनेश पंचेश्वर अकेले हो गए। हाथ पैर गल गए, चलते नहीं आता था। घिसट के इधर उधर जाते थे दिनेश पंचेश्वर ने घर द्वार छोड़ दिए, भीख मांगना चालू कर दिए जी। क्योंकि हालत ही वो ऐसी हो गई कि उनको खाना भी नहीं देते थे, माँ बाप भी नहीं देते थे। बच्चे और पत्नी तो छोड़ के चले गई। दिनेश पंचेश्वर ने बहुत इलाज किया, वैद्यवानी हुए, पंडा पुजारी हुए, डॉक्टर हुए, हकीम हुए, लेकिन उन्हें कुछ आराम हुआ नहीं। उसके बाद में देवी दामी के मंदिरों में जाते थे तो भी उनको आराम नहीं हुआ, परेशान हो गए। दिनेश पंचेश्वर ने भीख मांगना चालू कर दिए। घर के बाहर निकल गए दिनेश पंचेश्वर। ऐसे घिसटते घिसटते इसके द्वार उसके द्वार, उसको भीख मांगते मांगते बेचारा अपना पेट पालते थे। उसके बाद में लोगों ने उनको देना बंद कर दिए और उनकी हालत ऐसी हुई कि मरने के इसमें चले गए दिनेश पंचेश्वर। पानी नहीं मिलता था, क्योंकि उनके हाथों से पानी का लोटा पकड़ते नहीं जमता था। कोई उनको पिलाते नहीं थे, कोई खिलाते नहीं थे। मरने की इसमें चले गए थे दिनेश पंचेश्वर। ऐसे करते करते एक दिन रमेश खरोले अमोली गांव का जवाई था। रमेश पंचेश्वर अमोली गांव का रमेश खरोले अमोली गांव का जवाई था। वह दिनेश पंचेश्वर का जिगरी दोस्त था। रमेश खरोले अमोली गांव आए और सबसे पहले दिनेश पंचेश्वर के घर गए। दिनेश पंचेश्वर कहाँ है करके उनके मम्मी पापा को पूछे तो उन्होंने क्या बोले पता नहीं, बोले कहाँ चले गया, तो पागल होकर बोले। देखिए माँ बाप, टाइम पर कोई किसी का होता नहीं जी। माँ बाप ने भी उसको कैसा बोले। उसके बाद में रमेश खरोले थे एक होटल में, चाय की होटल थी, वहाँ जाकर बैठे और एक भिखारी वहाँ से जाते दिखे और उनके जो चेहरे पे जो भिखारी था वो दिनेश पंचेश्वर था। रमेश खरोले ने दूर से देखे, उनको ऐसा एहसास हुआ कि यही दिनेश पंचेश्वर है। रमेश खरोले उनके पास में, वो होटल से उनके पास में गए। दिनेश पंचेश्वर ने क्या बोले रमेश खरोले को, रमेश खरोले जवाई आप मेरे पास नहीं आना, क्योंकि मेरी ऐसी हालत हुई है कि मेरे शरीर से दुर्गंध आती है और मुझे कोढ़ की बीमारी हुई है, आपको लग जाएगी, आप दूर ही रहिए। रमेश खरोले ने बोले कि यहाँ ऐसा होता नहीं और ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सबका एक बाबा है, परमात्मा एक। यह मार्ग में मैं बाबा का सेवक हूँ। रमेश खरोले ने दिनेश पंचेश्वर को बोले।
रमेश खरोले ने बोले कि मैं जो बोलूँगा वो करोगे क्या? रमेश खरोले ने दिनेश पंचेश्वर को बोले, आप बताइए, बोले जो बोलोगे वो करूँगा। रमेश खरोले ने बोले, आप बाबा हनुमान जी, बाबा जुमदेव जी बोलते रहिए। दिनेश पंचेश्वर बाबा हनुमान जी, बाबा जुमदेव जी, बाबा हनुमान जी, बाबा जुमदेव जी बोलते रहे और उनकी 50% बीमारी दूर हो गई। जो हाथ पैरों से उन्हें खाते नहीं आता, पानी पीते नहीं आता था, बैसाखी लेकर वो चलते रहे और उन्हें वो उनके घर में ले गए, जहाँ गैया का कोटा था वहाँ पर रखे और हर दिन उन्हें मिलते गए रमेश खरोले। उसके बाद में उनको मार्गदर्शक काका जी के पास में दलिया गाँव लालबर्रा यह स्थान में धनराम जी भोयर इनके पास में ले गए। उनके पास में अपनी जितनी उनके साथ में बीती हुई बातें, उन्होंने जो अनुभव बताया, वो अनुभव के माध्यम से उनका परिवार उनके साथ नहीं था तो उन्होंने भी उनको कार्य नहीं दिए। उसके बाद में रामपायली गर्रा में कार्यक्रम था भजन का, वहाँ पर रमेश खरोले और दिनेश पंचेश्वर दोनों साथ में गए और वहाँ पर एक मार्गदर्शक था, भजन गायक थे, उनके साथ में उनकी बातें हुई और उन्होंने एक चिट्ठी में लिख के दिए कि आप इन्हें मार्गदर्शक कीजिए, क्योंकि इनकी बाबा हनुमान जी, बाबा जुमदेव जी बोलने से 50% बीमारी दूर हो सकती है, तो इनके कार्य करने से 100% भी बीमारी दूर हो सकती है, तो आप इन्हें कार्य दीजिए, ऐसा चिट्ठी में लिख कर दिए। और वह चिट्ठी दलिया गांव में धनराम जी भोयर थे कार्यकर्ता, उनके पास में ले जा कर दिए और उन्होंने उनको कार्य दिए। उन्होंने वो गैया का कोटा था वहाँ पर कार्य करते गए और देखो बाबा की जागरूक शक्ति उनको मिली और उनकी 100% बाबा हनुमान जी, बाबा जुमदेव जी बोलते बोलते कार्य करते गए और 100% बीमारी उनकी दूर हुई। दिनेश पंचेश्वर पहले जैसे हो गए अच्छे। उनके माँ बाप ने अपने पास में बुलाए उन्हें। उनके पत्नी को पता चला, पत्नी भी बच्चों को लेकर आ गई, पूरा परिवार एक हो गया। किनके वजह से? हमारे बाबा हनुमान जी और बाबा जुमदेव जी की वजह से। आज बाबा जुमदेव जी न होते, प्रचार प्रसार न करते, तो आज ऐसा अनुभव न होता और रमेश खरोले उनको मार्गदर्शन न करते। मार्गदर्शक के माध्यम से उन्हें बाबा हनुमान जी, बाबा जुमदेव जी कहने के लिए बोले तो उनकी इतनी बीमारी दूर हो गई। तो देखिए, उनकी 100% कार्यकर्ता काका जी के पास में जाने से 100% बीमारी दूर हो गई जी। इतना परमात्मा एक मार्ग में कोई दुखी नहीं रहता। कोढ़ की बीमारी दूर हुई, टीबी की बीमारी दूर हुई। देखिए, बाहर का कोई कुछ रहता नहीं, अंधश्रद्धा से दूर रहिए। ये हमारा परमात्मा एक मार्ग है, सत्य का है। देखिए, आज दिनेश पंचेश्वर अपने परिवार के साथ में है, आज प्रचार प्रसार के माध्यम से अपने परिवार के पास में है। एक दिन ऐसे घिसटते थे, कोई उनके पास में नहीं जाता था, आपको बताई हूँ अनुभव में। लेकिन आज देखिए, बाबा की वजह से उनको जागरूक शक्ति मिली और आज अपने परिवार के साथ में। इसीलिए अपने परमात्मा एक मार्ग में कोई लड़िए मत, सब एक साथ रहिए, किसी को कोई कुछ बोलिए नहीं। नमस्कार जी, मैं बाबा की सेविका ज्योति जगने प्रचार प्रसार के माध्यम से आपको बताती रहती हूँ जी। तो नमस्कार।